तो गरकिन ये होता है कि बिजनेस स्पेसिफिक रीडेबल, यानी कि बिजनेस रीडेबल डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज हुई। यानी कि कोई अलग से लैंग्वेज नहीं, बस जो हमारी यूजर स्टोरी है उसको 3 सिंपल स्टेप में हम लोग लिखते हैं। या तो बहुत से जगहों पे क्या प्रैक्टिस होती है कि यूजर स्टोरी गर्किन फॉर्मेट में ही तुमको दी जाती है, और नहीं मिल रही यूजर स्टोरी तो हम कुकुम्बर में यूज करने के लिए उसको ये इस फॉर्म में हम उस पैराग्राफ ऑफ यूजर स्टोरी को हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो तीन से चार इंपॉर्टेंट स्टेप्स होती है उसमें। एक गिवन होता है, यानी कि तुम्हारी प्री कंडीशन बिफोर टेस्टिंग, बिफोर सिनेरियो, जो भी तुम्हारी प्री कंडीशन हुई। व्हेन यानी कि एक्शन पार्ट, जो कि तुम एक्शन परफॉर्म करोगे। और देन यानी कि तुम्हारा एक्सपेक्टेड आउटपुट, ठीक है। एंड जो कीवर्ड होता है, एंड इज लाइक कंटिन्यूएशन, ठीक है। अभी वो कंटिन्यूएशन कैसे, एक एग्जांपल में बताता हूँ, तो इस एग्जांपल को फिर से एक बार देखोगे, ठीक है। तो मुझे क्रेडिट कार्ड पेमेंट करना है, ये मेरा सिनेरियो है, ठीक है। तो गिवन में क्या कंडीशन आएगा, गिवन आई एम ऑन क्रेडिट कार्ड पेमेंट पेज, ठीक है। व्हेन यानी कि एक्शन, एक्शन में क्या करेंगे हम, व्हेन यूजर एंटर्स ऑल द क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, नेम, क्रेडिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, ऑल द डिटेल्स। एंड अब यहाँ पे आया एंड, एंड यानी कि कंटिन्यूएशन। जब वेन के बाद एंड लगेगा, वेन के बाद एंड लगेगा तो वो एक्शन को कंटिन्यूएशन बताएगा। और जब देन के बाद एंड लगेगा वो एक्सपेक्टेड को कंटिन्यूएशन बताएगा। अभी कैसे वो सुनो समझो। तो हम यहाँ पे क्या करें, वेन के बाद एंड लगा रहे हैं, तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, वेन यूजर फिल ऑल द डिटेल्स एंड क्लिक ऑन पे बटन, ठीक है। तो ये कंटिन्यूएशन हुआ, देखो कनेक्शन कैसे बना, यूजर फिल ऑल द डिटेल्स एंड क्लिक ऑन पे बटन, ठीक है। देन, देन के बाद पेमेंट शुड बी पेड सक्सेसफुली, अमाउंट शुड एंड अमाउंट शुड बी डेबिटेड फ्रॉम अकाउंट। अभी देन के बाद क्या हुआ, देन के बाद मैंने एंड लगाया फिर से, यानी कि जो एक्सपेक्टेड था उसका कंटिन्यूएशन हुआ, सक्सेसफुल मैसेज भी दिखा एंड अमाउंट शुड बी डेबिटेड फ्रॉम माई अकाउंट। तो इस तरीके से इस फॉर्मेट में लिखा जाता है, इसको बोलते हैं गर्किन लैंग्वेज। और ये प्लेन इंग्लिश लैंग्वेज को हम यूज करके कुकुम्बर यानी कि बिहेवियर ड्रिवन फ्रेमवर्क बोलते हैं। अभी बीडीडी का मतलब क्या हुआ, बिहेवियर ड्रिवन डेटा फ्रेमवर्क। अभी गिवन व्हेन देन, यानी कि ये क्या हुई, एक्शन हुआ। गिवन यानी कंडीशन, व्हेन यानी कि एक्शन, देन यानी कि एक्सपेक्टेड। तो ये इससे क्या पता चल रहा है, हम अपने को बिहेवियर पता चल रहा है कि वो सिनेरियो क्या बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको कुकुम्बर को बिहेवियर ड्रिवन फ्रेमवर्क में कंसिडर किया जाता है, ठीक है। और ये गर्किन लैंग्वेज का जो फॉर्मेट है, ये मोस्टली यूज करने से क्या होता है, जो डेवलपर और क्यूए में जो यूजर स्टोरी को लेके कॉन्फ्लिक्ट्स कंफ्यूजन होती है, उसको एलिमिनेट करने के लिए यूज किया जाता है ये सिंपल स्ट्रक्चर। अभी इसका एग्जांपल दिया हुआ है, देखो। पॉपअप मैसेज इज डिस्प्लेड व्हेन बटन्स आर क्लिक्ड एंड एरर्स आर गॉन, ठीक है। ये एक सिनेरियो है, ये बीए ने ऐसा सिनेरियो बताया, ठीक है। डेवलपर ने इस मैसेज को, इसको यूजर स्टोरी को क्या समझा, देखो। पॉपअप मैसेज इज डिस्प्ले एंड एरर्स आर गॉन ऑन बटन क्लिक, मतलब बटन क्लिक करने के बाद पॉपअप मैसेज देखना चाहिए और एरर चले जाने चाहिए। और क्यूए ने क्या समझा इस लाइन को, पॉपअप मैसेज इज डिस्प्लेड ओनली व्हेन बटन्स आर क्लिक्ड एंड एरर्स आर गॉन। तो यानी कि सबके अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो इसी चीज को स्ट्रीमलाइन करने के लिए ये गर्किन लैंग्वेज को यूज किया जाता है, यानी कि सबको कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो। जब हम जो करंट प्रोजेक्ट में, यानी कि जो इंडस्ट्री में डायरेक्टली अभी बहुत लोगों का प्रैक्टिस है, तो इसी गर्किन फॉर्मेट में तुमको यूजर स्टोरी दी जाती है, बिहेव इसी फॉर्मेट में तैयार करके लाता है, ठीक है। तो उसमें जो कीवर्ड्स यूज होते हैं वो ये कीवर्ड्स है, सिनेरियो, फीचर, फीचर फाइल, सिनेरियो आउटलाइन एंड स्टेप डेफिनेशन। तो ये बीडीडी के फ्रेमवर्क में हम ये सारे चीजों को देखेंगे, ठीक है। अभी एक एक चीजों का मतलब क्या है ये समझो, ठीक है। सिनेरियो इन कुकुम्बर टेस्ट केस आर रिप्रेजेंटेड एज सिनेरियो, यानी कि जो टेस्ट केस हम बनाते हैं एक्सेल में जैसे नॉर्मल हम बनाए, उसको कुकुम्बर के टर्मिनोलॉजी में सिनेरियो बोलते हैं। तो ये ऐसा ही बोला जाता है, तो इसको बस याद कर लो।
सिनेरियो मतलब क्या, इन कुकुम्बर टेस्ट केसेस आर रिप्रेजेंटेड एज सिनेरियोस। ठीक है, टेस्ट केसेस यानी कि हो गया सिनेरियो। ठीक है, सिनेरियो कंटेन स्टेप्स विच आर इक्विवेलेंट टू टेस्ट स्टेप्स, यानी कि जो टेस्टिंग में हम स्टेप्स का लिखते हैं ना, वही उसके स्टेप्स होते हैं। सिनेरियो कंटेन्स स्टेप्स, यानी कि सिनेरियो के अंदर क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं विच आर इक्विवेलेंट टू टेस्ट स्टेप्स। ठीक है, यूज द फॉलोइंग कीवर्ड्स। गर्किन सिंटैक्स इज डिनोटेड, गर्किन सिंटैक्स से डिनोट किया जाता है उनको, यानी कि गिवन, व्हेन, देन, बट यानी कि नेगेटिव टेस्टिंग के लिए, एंड यानी कि कंटिन्यूएशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हर वर्ड का मीनिंग दिया हुआ है। ठीक है, गिवन, प्री कंडीशन आर मेंशन इन द गिवन कीवर्ड, यानी कि जो प्री कंडीशन होती है वो गिवन कीवर्ड के साथ लिखी जाती है। ठीक है, व्हेन, द पर्पस ऑफ व्हेन स्टेप इज टू डिस्क्राइब द यूजर एक्शन। ठीक है, यूजर की जो एक्शन होगी उसको डिफाइन करने के लिए व्हेन कीवर्ड यूज किया जाता है। अब इसको लिखेंगे कैसे और क्या करेंगे वो हम देखेंगे, पहले मीनिंग समझो उसका। ठीक है, देन द पर्पस ऑफ देन स्टेप इज टू ऑब्जर्व द एक्सपेक्टेड आउटपुट, यानी कि एक्सपेक्टेड आउटपुट को हम देन कीवर्ड के साथ लिखते हैं। द ऑब्जर्वेशन शुड बी रिलेटेड टू बिजनेस वैल्यू, बेनिफिट ऑफ योर फीचर डिस्क्रिप्शन, यानी कि बिजनेस वैल्यू उसमें होनी चाहिए और फीचर का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। ठीक है, एंड, अभी देखो ये सब हो गया, तो एंड जो कीवर्ड है ये व्हेन के बाद भी लग सकता है, देन के बाद भी लग सकता है, उस कीवर्ड का मीनिंग को समझो। ठीक है, देन इज यूज फॉर स्टेटमेंट दैट आर एडिशन टू प्रीवियस स्टेप्स, यानी कि कंटिन्यूएशन, एडिशन टू प्रीवियस स्टेप्स यानी कि कंटिन्यूएशन हुई। यानी कि मैं व्हेन के बाद अगर एंड लगाऊं तो यानी कि व्हेन मैं जो एक्शन परफॉर्म कर रहा हूं उसमें मुझे और एक चीज परफॉर्म करनी है उसी के साथ साथ, ऐसे हुआ। देन के बाद अगर मैं एंड लगाऊं तो जैसे मैंने बोला, आई शुड सी सक्सेसफुल पेमेंट, सक्सेसफुल मैसेज ऑन माई डिस्प्ले, एज वेल एज अमाउंट शुड बी डेबिटेड फ्रॉम माई अकाउंट। तो ये एक्सपेक्टेड वाले के साथ एंड लगाने के बाद इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, बट दिस इज यूज, बट किस में यूज होता है, दिस इज यूज फॉर स्टेटमेंट दैट आर एडिशन टू प्रीवियस स्टेप्स एंड रिप्रेजेंट नेगेटिव टेस्टिंग, यानी कि नेगेटिव काइंड ऑफ सिनेरियो के लिए बट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे एग्जांपल दिए हैं मैंने तो उसको हम देखेंगे। तो यहाँ तक समझ में आया, कोई डाउट, डिफिकल्टी? नहीं नहीं। ठीक है, सिंपल है, जस्ट जब लिखेंगे तब और समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने सिनेरियो दिया हुआ है। ठीक है, तो ठीक है, ये वाला जो हमने डिस्कस किया था, सिनेरियो क्या है, मेक मिनिमम ड्यू पेमेंट। तो ये हमारा टेस्ट केस हो गया। टेस्ट केस को गर्किन लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, सिनेरियो बोला जाता है। ठीक है, तो हमारा टेस्ट केस का नाम क्या हुआ, मेक मिनिमम ड्यू पेमेंट। ठीक है, गिवन, गिवन कीवर्ड के साथ हमने क्या लिखा, गिवन के साथ देखो ये गिवन है, इसमें गिवन में क्या लिखा हमने, यूजर इज ऑन पे क्रेडिट कार्ड अमाउंट पेज, यानी कि क्रेडिट कार्ड पेज पे होना चाहिए। ठीक है, व्हेन यानी कि उसकी एक्शन, यूजर फिल्स ऑल द डिटेल्स एंड सिलेक्ट मिनिमम अमाउंट ऑप्शन। अभी देखो यहाँ पे देखो, ये वाले में मैंने यहाँ पे एंड यूज किया है। ठीक है, तो ये वाला एंड और ये वाला एंड में अंतर है, समझो। ये वाला इस स्टेटमेंट के अंदर है और ये स्मॉल ए के साथ लिखा हुआ है, तो ये वाला एंड ये नहीं हुआ, ये वाला कैपिटल एंड है जो कि हम आगे वाले स्टेप में लिखा हुआ है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, नहीं तो तुम बोलोगे सर ऐसे क्यों लिखा है, इसको यहाँ से ऐसे मार के ऐसे एंड लिख दो ना, ऐसे लिख दो। नहीं, बट हम स्टेटमेंट क्रिएट करते टाइम नॉर्मल भी एंड यूज करते हैं, तो इस तरीके से ये इस स्टेटमेंट वाला एंड हुआ ये। ठीक है, मेन इसका ये लाइन का जो कंटिन्यूएशन वाला एंड है वो ये है, एंड यूजर क्लिक्स ऑन पे बटन। डिफरेंस समझ में आया, यूजर फिल्स हाँ ऑल द हाँ। डिटेल, और ये स्टेटमेंट हुआ पूरा जो कि हम जनरल लैंग्वेज ये में जैसा, स्टेटमेंट है, वो कीवर्ड है। हाँ ये कीवर्ड है, ये स्टेटमेंट वाला हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये एंड इसका इस्तेमाल किया तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूएशन प्रीवियस स्टेप का, यानी कि मैंने ऑल डिटेल्स भर दी, उसके बाद यूजर क्लिक्स ऑन पे बटन। ठीक है, देन यानी कि मेरा आउटपुट हुआ, आउटपुट को मैंने क्या कर रहा हूँ, देन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। क्रेडिट कार्ड कंफर्मेशन पेज शुड डिस्प्ले, क्रेडिट कार्ड पेमेंट। ठीक है, एक वर्ड मिस कर दिया मैंने, पेमेंट, पेमेंट कंफर्मेशन
पेज इज डिस्प्लेड। ठीक है। अभी फिर से देखो, देन के बाद मैंने एंड फिर से यूज किया, यानी कि ये क्या हुआ, पिछले वाले स्टेप का कंटिन्यूएशन हुआ। इट्स रेफरेंस नंबर इज डिस्प्ले, कंफर्मेशन पेज भी दिखा एंड उसके साथ साथ उसका रेफरेंस नंबर भी दिखा। ठीक है। तो यानी कि ये दो अलग अलग चीजें मैं डिफाइन कर रहा हूं यहाँ पे। तो इसके लिए हमने ये फिर से एंड कीवर्ड लिखा। ठीक है। बट बट यानी कि नेगेटिव साइड ऑफ टेस्टिंग, तो नेगेटिव में कैसे लिखा, एरर मैसेज इज नॉट डिस्प्ले, यानी कि कोई भी एरर मुझे नहीं दिखाना चाहिए। तो ये मेरा हो गया एक्सपेक्टेशन वाला पार्ट। अगर ये तीनों चीजें मेरे मुझे मिल रही है एक्सपेक्टेशन में, तो मैं क्या समझूंगा, मेरा टेस्टिंग सही से हो गया है। सिंपल एग्जांपल समझ में आया, एकदम सिंपल है। एंड का भी प्रॉपर यूज हमने किया, यहाँ पे यूजर क्लिक्स ऑन पे बटन, यहाँ भी हमने क्या किया, जो देन वाला एक्शन है उसके साथ कंटिन्यूशन में और एक एंड यूज किया, जिसमें हमने क्या चेक किया, रेफरेंस नंबर भी हमको दिख रहा है कि नहीं, वो चीज चेक की। यानी कि ये ऐसे सिनेरियो में पूरी चीजें इस तरीके से लिखी जाती है। तो सपोज तुमको बिजनेस कभी कभी जो अच्छे प्रैक्टिस करते हैं, जो गर्किन यूज करते हैं बीडीडी लैंग्वेज, तो वो इसी फॉर्मेट में तुमको यूजर स्टोरी देंगे बना के। तो इससे डेवलपर को भी क्लियरिटी आ जाएगी कि मुझे क्या चीज करनी है। ठीक है। और क्यूओ को भी क्लियरिटी हो जाती है कि मुझे क्या चीज करनी है। कुछ डाउट डिफिकल्टी? देखो, फीचर फीचर क्या हुआ, फीचर फाइल क्या हुआ, फाइल एक्ट एज अ टेस्ट सूट विच कंटेन्स ऑल द सिनेरियो। जैसे अपना टेस्ट सूट होता है, जैसे एक्सएमएल हो गई अपनी टेस्टन जी की जो एक्सएमएल हो गई, देखो यहाँ पे ये अभी अपना प्रोजेक्ट है। ठीक है। तो जैसे ये एक्सएमएल हो गई अपनी, ठीक है, यहाँ पे ये एक टेस्ट हो गया, ये एक टेस्ट हो गया, ऐसे करके मैं ढेरों टेस्ट दे सकता हूँ, और यहाँ पे मैं पेजेस बनाऊंगा उनके रिलेवेंट और टेस्ट बनाऊंगा बराबर। तो जैसे ये मेरा एक पूरा टेस्ट सूट होगा, वैसे एक फीचर फाइल हम बनाते हैं। फीचर फाइल में क्या रहता है, लिस्ट ऑफ सिनेरियोस। ठीक है। अभी वो कैसे दिखता है वो हम देखेंगे। ठीक है। तो ये समझो, फीचर फाइल एक्ट एज अ टेस्ट सूट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल सिनेरियोस, यानी कि जो फीचर के रिलेवेंट सिनेरियोस होते हैं उसको हम फीचर फाइल में रखते हैं। ठीक है। In Cucumber, feature file contains scenario. We can simply create feature file with dot feature extension. Dot feature extension से फाइल क्रिएट करनी होती है। ठीक है। ये चीज ध्यान में रखो। ठीक है। डॉट फीचर एक्सटेंशन यूज होगा। Scenarios belong to specific area of application will be grouped into one feature file. अभी इसका मतलब क्या हुआ, जो सिनेरियो सिमिलर है, यानी कि ये देखो, अभी मैं इसको ये करता हूँ, प्रेफरेंसेस। ठीक है। अभी ये लॉगिन वाला फीचर हुआ, सपोज लॉगिन के साथ साथ ये वाला लॉगिन वाला फीचर हुआ, मतलब पिछले वाले क्लास का एग्जांपल देता हूँ मैं। तो इस तरीके से हम फीचर फाइल बनाएंगे, इसको बोला जाता है फीचर फाइल। देखो, अभी ये ग्रीन कार्ड चेकआउट का मेरा टेस्ट केस था। ठीक है। सिमिलरली मेरा ये जो फीचर फाइल है, इसके साथ साथ ये मेरा क्या था, एक टेस्ट केस ग्रीन कार्ड चेकआउट चेकआउट जर्नी एंड टू एंड था। ठीक है। इसी के साथ साथ अगर मुझे कुछ और भी चीजें चेक करनी हो जो कि इसी फीचर के रिलेवेंट हो, ठीक है, ग्रीन कार्ड के रिलेवेंट हो, तो मैं उन फीचर्स को इसी के साथ ऐसे नीचे फीचर्स बनाते चलूंगा, एक, दो, तीन, चार। तो ये क्या हुआ मेरा, ये पूरा फाइल को क्या बोलूंगा मैं, टेस्ट सूट बोलूंगा, जिसको हम बोलेंगे फीचर फाइल। और ये छोटे छोटे क्या हो गए उसके अंदर वाले, टेस्ट केसेस हो गए, जैसे मैंने बोला था अच्छा, सी। ये टेस्ट सूट हो गया काइंड हाँ, ऑफ। ये पूरा टेस्ट सूट हो गया, जो कि मेरा क्या चेक कर रहा है, टेस्ट सूट ग्रीन कार्ड वाला चेकआउट जर्नी चेक कर रहा है। या तो ग्रीन अच्छा, कार्ड बोल दो, सिर्फ ग्रीन कार्ड बोल दो। ग्रीन कार्ड हमारा वेबसाइट है, उसका पूरा टेस्ट सूट बना दिया हमने, उसके अंदर छोटे छोटे एक चेकआउट जर्नी मल्टीपल का हो टेस्ट गया। केसेस हाँ, हो गए। मल्टीपल टेस्ट केस हो गया, तो ये हो गया हमारा टेस्ट सूट पूरा कलेक्टिवली, और ये हो गए हमारे छोटे छोटे टेस्ट केसेस। अभी ये देखने में सिंपल लग रहा है या कोड सिंपल लग रहा है देखने में, ये ये देखने में। ये ये इतना सिंपल है कि कोई भी कर सकता हाँ, है। तो बीए क्या करता है, इसी स्ट्रक्चर में हमको यूजर स्टोरी सिनेरियो बना के देता है रेडीमेड डायरेक्ट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको उठाते हैं ऐसे,
यहाँ से उठा के इसको कॉपी मार के इसको यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा सेटिंग करना है, ये सब चीज़ों को हटा देना। देखो अपने आप उसके पीछे रन और ये सब चीज़ें लग गई, देखो देखो। हम्म। ये हो गया, देखो रन आ गया अपने आप से। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, हर जो मैंने स्टेप लिखे हैं यहाँ पे गिवन, ये यूजर, ये वेन के वाले, ये क्लिक बटन वाली, तो मुझे इन हर स्टेप्स के लिए एक एक्शन लिखनी पड़ेगी स्टेप डेफिनेशन क्लास में। मतलब हमारा काम कितना सिंप्लीफाइड होगा, मैं आऊँगा तो बीए के पास जब टेस्टिंग के लिए ये फीचर फाइल जाएगी, तो उसको कोड नहीं देखने की जरूरत, उसको बस ये फीचर फाइल यहाँ से रन करनी है, यहाँ से डिबग या प्रोफाइल कहीं से भी रन करो, ये प्ले बटन दबाओ, तो उसकी ये फाइल डायरेक्ट रन होगी। और बिहाइंड द सीन इस सेंटेंस के साथ जो मेथड टाई अप होगी, वो कैसे करेंगे वो बताऊंगा मैं, बट इस सेंटेंस के साथ जो मेथड लिखी हुई होगी वो एग्जीक्यूट होगी। फॉर एग्जांपल ये मैंने बीए ने ऐसे बना दिया, ठीक है। तो इस लाइन के साथ जो मेरी मेथड लिखी हुई होगी, यानी कि स्टेप डेफिनेशंस में हमने डिफाइन करते हैं, तो ये स्टेप डेफिनेशन फाइल हो गई। तो देखो इसको बाजू में खोल देता हूँ, ठीक है। अभी देखो ये वाले सेंटेंस जो जो गिवन के साथ है, उसके साथ ऐसे वाली हमने डिजाइनिंग करते हैं, यानी कि ये जो सेंटेंस है इसको हम गिवन के साथ कीवर्ड के साथ लिखा हुआ है, यानी कि जब यहाँ से रन करोगे ये फीचर फाइल सिंपल सिनेरियो, तो बिहाइंड द सीन ये एग्जीक्यूशन मेरा जाएगा इस स्टेप डेफिनेशन क्लास में, जहाँ पे वो गिवन के बाजू में एग्जैक्ट मैच करेगा, ये लिखा हुआ है क्या, ये एग्जैक्ट लिखा हुआ है क्या, मिला उसको लिखा हुआ, तो वो खुद से ये मेथड को एग्जीक्यूट कर देगा। सिमिलरली वो दूसरा जब वेन में जाएगा तब वो ये देखेगा, ये सेंटेंस देखेगा, तो वेन कीवर्ड के साथ उसको सेम सेंटेंस मिल रहा है क्या, उसको मिल गया सेंटेंस, तो उसके नीचे जो हमने मेथड लिखी होगी तो वो एग्जीक्यूट कर देगा वो। इस तरीके से इस फीचर फाइल को हम क्या करते हैं, स्टेप डेफिनेशन के साथ कनेक्शन करते हैं, और हमारा टेस्टिंग मतलब बीडीडी फ्रेमवर्क रेडी हो जाता है। इसको बोलते हैं बीडीडी फ्रेमवर्क बनाना। अभी यहाँ पे देखो ये एरर आ रहा है, देखो स्टेप डज, देखो यहाँ पे क्या पता चल रहा है, स्टेप डज नॉट हैव मैचिंग ग्लू, यानी कि अभी तक हमने इसके लिए कुछ फीचर फाइल, ये स्टेप डेफिनेशन फाइल तैयार नहीं की है, तो इसके लिए ये ऐसे बता रहा है यहाँ पे। बट अभी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बनाई हुई ये सिनेरियो के लिए, तो ये इस तरीके से दिखेगा। तो हर सेंटेंस के साथ हम क्या करेंगे, स्टेप डेफिनेशन फाइल बनाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, हर सेंटेंस के साथ एक जो सेंटेंस है हम टाई अप करेंगे, और जैसे ही ये लाइन रन होगी गिवन, तो ये जाएगा स्टेप डेफिनेशन वाले क्लास में, स्टेप डेफिनेशन में चेक करेगा गिवन के साथ मेरा सेंटेंस कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे मिल गया उसको, तो ये चीज़ एग्जीक्यूट करेगा। सिमिलरली वेन में जाएगा, वेन स्टेप डेफिनेशन में देखा वेन कहाँ पे लिखा हुआ, उसके नीचे वाली ये चीज़ एग्जीक्यूट कर देगा। एंड को देखेगा, एंड में देखेगा चेकआउट डन, तो यहाँ पे चेकआउट डन दिखा उसको, तो ये चीज़ एग्जीक्यूट कर देगा। एंड सक्सेस मैसेज डिस्प्ले होना दिख, सक्सेस मैसेज देखने जाएगा, तो यहाँ पे वो सक्सेस मैसेज वाले जो मेथड होगा उसको टाइप वाले मेथड को एग्जीक्यूट कर देगा। यहाँ पे चीजें समझ में, कैसे कनेक्शन बनाना है, कैसे करना है वो सिखाऊंगा, बट आइडिया समझा क्या करना है। हाँ, लेकिन हर हर टेस्ट केसेस का स्पेसिफिक हाँ ये फाइल पूरा बनाना पड़ेगी हमको हर, वो फाइल ये अलग से हाँ बनानी पड़ेगी हमको। ये अलग से बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हेडेक तो एक्चुअली टेस्टर का ही है, बट जब यूजर के पास ये पूरा बिल्ड चला जाएगा तो वो कोड नहीं देखेगा, वो सिर्फ यहाँ पे इस फाइल को एग्जीक्यूट करेगा। बहुत से लोगों पे जो लोग बीए ही एग्जीक्यूट करते हैं, फाइनल यूएटी वाली टेस्टिंग बोलते हैं ना, तो वो सारी चीजें जब टेस्टिंग हो जाती है तो टेस्टर भी अपना कोड, जैसा हमने सीआईसीडी में आगे देखेंगे कि टेस्टर अपना कोड पुश कर देगा, तो बीए क्या करेगा, वो कोड को सीधा डाउनलोड कर लेगा अपने मशीन में, लेटेस्ट पुल मार के या तो क्लोन करके, जो भी बोलो, और सीधा वो रन करेगा। तो वो ये नहीं देखेगा कि मैं कोड लिखूं या नहीं लिखूं, वो बस लेटेस्ट पुल मारेगा अपने लोकल मशीन पे और कोड को रन कर देगा। समझ में आया क्या हो रहा है, एक्चुअल में क्या होता है बाहर? यस नो? जो जो राइट हैंड साइड में है वो तो अभी शुरू कहाँ से किया जाए, तो ये नोट्स में मैंने सब मेंशन किया हुआ है। नोट्स कहाँ पे गया, ये वाला। तो ये फीचर हुआ, ये फीचर फाइल, एक यही एक एग्जांपल दिया हुआ मैंने, ठीक है। ये देखो
Scenario belongs to the specific area of the feature. The text that immediately follows the feature keyword is the same line is the title of your feature फाइल, यानी कि फीचर के बाद जो भी सेंटेंस लिखा जाता है वो टाइटल हो गया तुम्हारे फीचर फाइल का, ठीक है। फीचर फाइल शुड कंटेन्स आइदर सिनेरियो और सिनेरियो आउटलाइन। द नेमिंग कन्वेंशन ऑफ फीचर फाइल शुड बी लोअर केस विथ डॉट फीचर, यानी कि ये फीचर फाइल हमेशा लोअर केस में होनी चाहिए, विथ शुड बी लोअर केस विथ डॉट फीचर एक्सटेंशन। तो ये स्टैंडर्ड तरीका है, इसी को ही फॉलो किया जाता है। गड़बड़ करोगे एरर दे देगा, ठीक है। तो चीज को देखेंगे तो ये सॉरी। नेमिंग कन्वेंशन जो लिखा है लोअर केस, तो यानी कि मतलब ये बोल रहा हूँ, ये वो देखो। जो टेस्ट केसेस बनेगा वो मेरा हाँ, लोअर केस में लोअर रहेगा केस नहीं, उसका। इस फाइल का नाम की बात करो। ग्रीन कार्ट में जी छोटा दिया है ना मैंने। अब हाँ ये फीचर अच्छा। फाइल कैसे बनी, डॉट फीचर नाम से बने, बराबर। तो उसका हाँ, नेम मैंने क्या दिया, छोटा जी, छोटा जी, कैपिटल जी नहीं दिया, वो इसकी बात हो रही है। और डॉट एक्सटेंशन कहाँ पर है? यहाँ पे जब फाइल हम क्रिएट करें, कैसे क्रिएट करेंगे मैं बताऊंगा। अच्छा अच्छा। हाँ, ओके ओके। तो ये वाली चीज की बात हो रही है, डॉट फीचर और ये स्मॉल लेटर, इसकी बात हो रही है, हम्म, ठीक है। अभी ये एक एग्जांपल हुआ, अच्छा खासा एग्जांपल है, बस समझो इस चीज को, ठीक है। अभी फीचर, फीचर क्या है देखो, क्रेडिट कार्ड पेमेंट तो बीए इस तरीके से स्टोरी देता है। इन ऑर्डर टू टेस्ट क्रेडिट कार्ड पेमेंट फंक्शनैलिटी एज अ क्रेडिट कार्ड यूजर आई वांट टू कंप्लीट द पेमेंट थ्रू ऑनलाइन। तो ये पूरा यूजर सिनेरियो हो गया, बराबर। बराबर है कि गलत है? ये पूरा यूजर सिनेरियो दे दिया उसने। ये हो गया फीचर का नाम। अभी ये हो गया तुम्हारा डिस्क्रिप्शन उसका, ठीक है। नेक्स्ट, तो इस फीचर के अंदर मैंने चार पांच टेस्ट केसेस लिख दिए। आपको मैं ये फीचर दे दूंगा, आप दो से चार तो टेस्ट केस लिखोगे, बराबर। यस और नो। एक मेक मिनिमम पेमेंट क्रेडिट कार्ड का, एक जो स्टेटमेंट का बैलेंस होगा वो, एक इनकरेक्ट अमाउंट का जो टेस्ट केस बनाओगे, यानी कि एटलीस्ट तीन सिनेरियो तो बनाओगे आप, बराबर है कि नहीं? हाँ तीन टेस्ट हाँ केस। तो वो हाँ, तो अच्छा। वो तीन टेस्ट केसेस हमने यहाँ पे लिखे हैं, इस तरीके से। तो यहाँ पे सेम आप देखो, सिनेरियो मतलब टेस्ट केस, मेक मिनिमम ड्यू पेमेंट, यानी कि 10,000 का बिल हो तो कम से कम 2,000 भरो। तो ये एक मिनिमम ड्यू केस का सिनेरियो हो गया, बराबर है। सही है गलत है? हाँ सही है। ठीक है, तो उसके अंदर मैंने क्या, गिवन कंडीशन, गिवन यूजर इज ऑन पेमेंट कार्ड पेज, बराबर। यूजर फिल्स ऑल डिटेल्स एंड, ये वाला, ये सेंटेंस वाला एंड है, ठीक है। एंड सिलेक्ट मिनिमम अमाउंट ऑप्शन, मिनिमम अमाउंट ऑप्शन सिलेक्ट करता है। मिनिमम अमाउंट का ऑप्शन होता है रेडियो बटन, तो वो सिलेक्ट किया, ठीक है। एंड यूजर क्लिक्स ऑन पे बटन, यानी कि पे बटन पे क्लिक किया उसने, ठीक है। देन मतलब जो एक्शन मुझे एक्सपेक्टेड होगा, क्रेडिट कार्ड पेमेंट कंफर्मेशन पेज शुड बी डिस्प्ले, पेमेंट कंफर्मेशन पेज इज डिस्प्ले, यानी कि ये मेरा हो गया एक्सपेक्टेड, बराबर है। कुछ गड़बड़ सिनेरियो में, एक टेस्ट केस हो गया मेरा ये, यस नो, बोलो बोलो कुछ, हाँ ठीक है। क्लियर है। तो यस सर यस। ये मिनिमम पेमेंट का एक सीनियर हो गया। दूसरा टेस्ट केस बना है पे स्टेटमेंट बैलेंस, यानी कि जो बिलिंग अमाउंट है आपका, पूरा बिल अमाउंट पेमेंट कर रहे हो। तो गिवन, गिवन यानी कि सेम होगा, सेम दोनों इस केस में भी गिवन यूजर इज ऑन पेमेंट क्रेडिट कार्ड पेज, देन यूजर फिल्स ऑल डिटेल्स एंड सिलेक्ट स्टेटमेंट बैलेंस, यानी कि जो मिनिमम ड्यू का रेडियो बटन होता है उसके बाजू में क्या रहता है, पे फुल अमाउंट, बराबर। पे फुल अमाउंट का ऑप्शन सिलेक्ट करता है, यानी कि स्टेटमेंट का जो भी बैलेंस हो गया वो, ठीक है। एंड यूजर क्लिक्स ऑन बटन, पे बटन, तो ये भी सेम चीज हो गई। एंड देन क्या हुआ, क्रेडिट कार्ड पेमेंट कंफर्मेशन पेज शुड बी डिस्प्लेड, ठीक है। अभी उसके बाद एक नेगेटिव सिनेरियो, एंटर अनदर अमाउंट एज जीरो, यानी कि कुछ भी एक रैंडम अमाउंट भर दी, जीरो मैंने भर दिया जानबूझ के, जीरो का पेमेंट हो रहा है कि नहीं चेक करने के लिए, नेगेटिव। यूजर इज ऑन पेमेंट क्रेडिट कार्ड पेज, यानी गिवन कंडीशन सेम है। देन यूजर फिल्स ऑल द डिटेल्स, सिलेक्ट अदर अमाउंट एंटर जीरो, यानी कि जो अदर अमाउंट सिलेक्शन का टेक्स्ट एरिया होता है वहां पे मैंने जानबूझ के जीरो एंटर किया, ठीक है। यूजर क्लिक्स ऑन पे बटन, पे बटन पे क्लिक कर रहा है यूजर, ठीक है। देन क्रेडिट कार्ड कंफर्मेशन पेज इज नॉट डिस्प्ले, यानी कि क्रेडिट कार्ड
पेमेंट कंफर्मेशन पेज दिखेगा क्या मुझे इस सिनेरियो में? जीरो अगर मैं डालूँ तो मुझे पेमेंट कंफर्मेशन का नहीं पेज दिखेगा। नहीं दिखना चाहिए, तो वही मेरा तभी एरर एक्सपेक्टेशन है। आती है। हाँ, बट एरर मैसेज इज डिस्प्ले, बट यानी कि एरर मैसेज में मुझे दिखना चाहिए, ठीक है। बट नहीं होगा, यहाँ पे एंड आएगा। बट होता है नेगेटिव सिनेरियो के लिए, ठीक है, तो एंड आएगा यहाँ पे, ठीक है। एरर मैसेज इज डिस्प्लेड, बराबर है। अगर मेरा क्या बोलते हैं, पेमेंट जीरो बटन का करूंगा तो पेमेंट कंफर्मेशन शुड नॉट बी डिस्प्ले, एरर मैसेज इज डिस्प्ले, एंड एरर मैसेज इज डिस्प्ले, एरर भी दिखना चाहिए मुझे। तो ये इस तरीके से हम हमारे सिनेरियो रेडी हो जाएंगे, यानी कि इसको बोलेंगे टेस्ट केसेस। एक दो तीन चार टेस्ट केसेस हो गए, तीन। ये हो गया फीचर। और इन सारी चीज़ों को हम कहाँ पे लिखेंगे? फीचर फाइल में लिखेंगे। इसको बोला जाता है फीचर फाइल। अभी कैसे करेंगे, वहाँ से शुरुआत करेंगे। तो अभी अभी अपने मशीन में ये सारी चीज़ें इंस्टॉल करना शुरू करो, ठीक है। एडिंग, और हम क्या करें, we will be adding layer of BDD Cucumber framework in our existing framework. We will be using same method which are already created in our project. तो ये जो हमने इतना प्रोजेक्ट बनाया है ना, हमने जो इतना प्रोजेक्ट बनाया है, हम इसी में ही चेंजेस करेंगे। क्यों? यानी कि सपोज अभी क्या हो रहा है, प्रोग्राम्स शिफ्ट हो रहे हैं ट्रांजिशन फेज में, यानी कि नॉर्मल से बीडीडी में शिफ्ट कर रहे हैं पब्लिक मार्केट में, ठीक है। तो जो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क है उसको डिस्टर्ब किए बिना, कोड को हिलाए बिना बीडीडी फ्रेमवर्क को कैसे लिखा जाता है, वो हम चीज़ सीखेंगे। जितना कोड करने की जरूरत होगी हमको लिखने की, उतना करेंगे। बट मैक्स टू मैक्स हम जो हमारा जो कोड ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, हम उसी को यूज़ करेंगे, रीयूज़ करेंगे। वो कैसे करेंगे वो सीखेंगे, ठीक है। तो ये करना क्या है, देखो। स्टेप्स: इंस्टॉल कुकुम्बर प्लगइन फ्रॉम एक्लिप्स मार्केटप्लेस। तो पहली स्टेप, यहाँ पे जाओ, हेल्प में जाओ, इक्लिप्स मार्केटप्लेस में जाओ, अपने अपने मशीन पे ये चीज़ कर लो। तो यहाँ पे आके कुकुम्बर एक इंस्टॉल कर लो। तो जैसे इक्लिप्स में टेस्ट इंजन इंस्टॉल किया था, वहाँ पे कुकुम्बर ढूंढो यहाँ पे। एक मिनट करते जाते हैं ना साथ हाँ, में। साथ में करते जाओ, जो भी इसके लिए मैंने बोला। विंडो में। तो यहाँ पे क्या देखा था हमने, इस कुकुम्बर को यहाँ पे ऐसे ढूंढो और यहाँ पे इंस्टॉल कर दो, ठीक है। पहली चीज ये हो गई, नोट्स में दिया हुआ है मैंने, ठीक है। ऐड डिपेंडेंसी कुकुम्बर जावा एंड कुकुम्बर, दो बार लिख, ओके, कुकुम्बर जावा इन पॉम डॉट एक्सएमएल। देखो, कुकुम्बर की जो भी डिपेंडेंसी उसको ऐड कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे जाओ, डिपेंडेंसी कहाँ पे ढूंढा जाता है, इधर जाओ, फॉर्म डॉट टीएक्सटी। अच्छा वो उसमें। एमवीएन रिपोजिटरी में। हाँ। तो यहाँ पे कुकुम्बर ढूंढो, MVN। कुकुम्बर, एंटर मारो। कुकुम्बर जावा, ये ऊपर वाली पहली वाली डिपेंडेंसी, कुकुम्बर जावा 729, एक मिनट। 7.29, इसको कॉपी क्या? करो। MV करके क्या था? हाँ हाँ कुकुम्बर, कुकुम्बर, मेवन। जेवीएम, नहीं नहीं नहीं। एमवीएन रिपोजिटरी। हाँ, एमवीएन रिपोजिटरी। तो इस कुकुम्बर की डिपेंडेंसी को कॉपी करेंगे और पॉम डॉट एक्सएमएल में हम प्लेस कर देंगे यहाँ पे। तो जहाँ पे हमारी सारी डिपेंडेंसीज पड़ी हुई है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, कुकुम्बर की डिपेंडेंसी को पेस्ट कर देंगे। और कौन सी डिपेंडेंसी थी क्या जरूरत, एक बार चेक कर लेते हैं, क्रॉस वेरीफाई। यहाँ पे आया कुकुम्बर, हाँ, कुकुम्बर टेस्ट एनजी, ये वाला, कुकुम्बर एंड कुकुम्बर टेस्ट एनजी। मेरे में एक हेलो। एक एक आशीष भाई एक वो आ रहा है। पॉपअप आ रहा है। हेलो। बताओ, शेयर करो, एक मिनट। हम्म, तो ये दूसरी हो गई कुकुम्बर टेस्ट एनजी, इसको कॉपी करेंगे, इसको भी अपने पॉम डॉट एक्सएमएल में। देखिए मैंने स्क्रीन शेयर किया है। हाँ, एक सेकेंड। तो यहाँ पे दोनों डिपेंडेंसी को हम रख देंगे इस तरीके से और सेव कर लेंगे। कंट्रोल शिफ्ट एफ करो, फॉर्मेट में आ जाएगा, कंट्रोल सेव करो। एक तो ये सारे डिपेंडेंसी को ऐड कर लेगा, ठीक है।
तो कुकुम्बर जावा का एक डिपेंडेंसी हो गया और दूसरा था कुकुम्बर टेस्टंजी वाला। तो ये दो डिपेंडेंसी हमको ऐड करनी है। ये दोनों मैंने एक ही बार, दोनों सेम सेम लिख दिया, ठीक है। क्रिएट, अभी शुरुआत करेंगे प्रोग्राम लिखने से, ठीक है। क्रिएट अ पैकेज फॉर स्टेप डेफिनेशन एंड फीचर फाइल्स अंडर SRC टेस्ट जावा। यानी कि जो अपना प्रोजेक्ट है उसके अंदर इस जगह पे शुरुआत करेंगे, स्टेप डेफिनेशन का पैकेज बनाएंगे और फीचर फाइल का एक पैकेज बनाएंगे। तो जहाँ पे अपना प्रोजेक्ट है वहाँ पे सारी चीज़ों को पहले बंद कर देता हूँ। यहाँ पे देखो ये अपना प्रोजेक्ट हुआ, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे सारी चीज़ें रखी हुई पेजेस। तो इसके अंदर एक बनाएंगे फीचर्स, राइट क्लिक न्यू पैकेज, FEATUR, फीचर्स, फिनिश, और स्टेप डेफिनेशन, न्यू पैकेज, इसको क्या बोलता हूँ, स्टेप, ग्रीन कार्ड, स्टेप डेफिनेशन, स्टेप डेफ, ग्रीन कार्ड स्टेप डेफिनेशन, ऐसे, ठीक है। तो ग्रीन कार्ड स्टेप डेफिनेशन का एक पैकेज बना दिया, बराबर। सिमिलरली एक अपना लॉगिन का टेस्ट, तो उसका भी एक अलग से बना देता हूँ मैं, लॉगिन स्टेप डेफिनेशन। इस तरीके से अपना स्ट्रक्चर रेडी हो गया। अभी स्ट्रक्चर रेडी है सिर्फ, अभी इसके अंदर हम लिखेंगे चीजें, ठीक है। तो कैसे करेंगे वो आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये पैकेजेस बनाने तक हो गया। क्लिक रिपोर्ट एंड स्क्रीनशॉट फोल्डर एट द प्रोजेक्ट लेवल टू सेव रिपोर्ट, क्रिएट रिपोर्ट एंड स्क्रीनशॉट, यानी कि रिपोर्ट और स्क्रीनशॉट जो हमने बनाया हुआ है वो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है। तो फॉर रिपोर्ट्स क्रिएट रिपोर्ट फोल्डर, तो ये हो गया अपना इसका रिपोर्ट्स, क्या बोलते हैं, टेस्ट एनजी वाला रिपोर्ट, ठीक है। तो इस रिपोर्ट के अंदर कुकुम्बर का अलग से रिपोर्ट बनाना है, तो क्या करो, इस रिपोर्ट फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बना दो, जिसको मैं नाम देता हूँ CUCUMBR, कुकुम्बर रिपोर्ट, ठीक है। अभी जो भी रिपोर्ट क्रिएट होगी उसको हम इस अंदर वाले फोल्डर का पाथ दे देंगे, यानी कि यहाँ से इसके अंदर से फिर ये फोल्डर के अंदर वो रिपोर्ट तैयार करेगा, ठीक है। बस और कुछ नहीं कर रहे हम, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। स्क्रीनशॉट तो यहाँ पे होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक जगह पे आ जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। स्ट्रक्चर का इमेज ऐसे दिखेगा, देखो SRC के अंदर जो हमने बनाया ग्रीन कार्ड स्टेप, और यहाँ पे क्या बनाया हमने, सेम ग्रीन कार्ड स्टेप डेफिनेशन। उसके बाद लॉगिन, लॉगिन के लिए अलग पैकेज, ये लॉगिन के अलग पैकेज, और फीचर फाइल के लिए एक अलग, तो ये फीचर फाइल के लिए अलग पैकेज। तो जैसा है वैसे ही हमने किया, ठीक है। क्रिएट अ फीचर फाइल इन फीचर पैकेज विथ डॉट फीचर एक्सटेंशन, अभी डॉट फीचर एक्सटेंशन के साथ हम काम करना शुरू करेंगे, ठीक है। अभी वो कैसे करना है देखो, ये फीचर हो गया, इसके अंदर हम प्रोग्राम मतलब जो फीचर फाइल है उसको बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इसके अंदर राइट क्लिक मारो, न्यू, और यहाँ पे जाओ फाइल, फाइल। तो यहाँ पे हम क्या बना रहे, कौन सा फीचर बनाओ पहले, ग्रीन कार्ड, ग्रीन कार्ड डॉट फीचर, FEATURE, ग्रीन कार्ड डॉट फीचर, फिनिश। जैसे फिनिश करता हूँ ये मेरा फीचर फाइल बन के रेडी हो गया है, ठीक है। बराबर है कि नहीं, सही गलत, ठीक है। आपने राइट क्लिक करके क्या क्या किया? फिर से दिखाता हूँ, अभी लॉगिन का बनाता हूँ, लॉगिन कर दिया, देखो फीचर फॉर पैकेज के ऊपर राइट क्लिक मारो, हाँ। न्यू में जाओ, न्यू हम्म। में जाने के बाद यहाँ पे फाइल फाइल, आता है, ओके। फाइल में जाओ, यहाँ पे जाओ, अभी मैं क्या करता हूँ, लॉगिन डॉट FEATURE, फीचर, जो एक्सटेंशन लोगे उस एक्सटेंशन में वो तैयार हो जाएगा। अच्छा, जो फीचर्स का बनाया था तो आपने न्यू न्यू प्रोजेक्ट जावा सेलेक्ट किया था ना? हाँ वो जावा वाला अलग चीज है, ये अभी हम फीचर फाइल बना रहे हैं। नहीं 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 नहीं, वो जो आपने जो आ, ये जो तो फाइल कैसे क्रिएट करेंगे देखो, डॉट फीचर से बनाया, तो यहाँ पे हम FEATURE फीचर लिखा, कोलन दिया, उसके बाद हम देखो अपने आप रन डीबग प्रोफाइल आ गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रीन कार्ड, ग्रीन कार्ड आ गया।
तो ये हो गया मेरा फीचर फाइल की स्टार्टिंग। ये हो गया मेरा फीचर फाइल की स्टार्टिंग। यानी कि उसको ये समझ में आपने आ गया कि फीचर आपने फीचर लिखा, फीचर लिखने के बाद आपने टैब पर क्लिक किया, कोलन तो कोलन दबाया, हाँ। कॉलन दबाया, उसके बाद रन डीबग और प्रोफाइल अपने आप आया, अपने फिर आप आ ग्रीन गया। का आपने लास्ट में लिखा। लास्ट में तो लिखा नहीं, वो टाइप वैसे हो रहा है अभी। ये पिछले टाइम भी मेरे को आया था वैसे, देखो फिर से दिखाता हूँ। वो ऑटोमेटिकली लास्ट में टाइप करने चालू कर देता है, देखो। बट वो हाँ टाइप हाँ। होने के बाद वो बराबर से आ ओके जाता है। ये एक्लिप्स का है शायद प्रॉब्लम, ये मुझे नहीं पता चल रहा है। ओके ओके, समझ गया। तो कार्ट मैंने यहाँ पे लिखा, देखो अपने आप आ गया वो। अपने आप हम्म, चल रहा है वो। थोड़ा सा ये देखता हूँ, इसको डिबग करना पड़ेगा। थोड़ा गूगल पे ठीक। ढूंढेंगे तो पता चल जाएगा। बट नहीं प्रॉब्लम नहीं कुछ नहीं दे रहा है, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, वो अंडरस्टैंडिंग करना नहीं, था मुझे। बराबर है, डाउट आना चाहिए ना। अजीब दिख रही किसी चीज है, अजीब दिख रहा है मतलब कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, तो ऐसे पूछना हाँ जरूरी है। ठीक है। तो फीचर हमने लिखा, ये हमारा फीचर हो गया, ठीक है। अभी इसके अंदर हम क्या करेंगे, टेस्ट केस बनाएंगे, बराबर। टेस्ट केस के लिए हम क्या कीवर्ड लिखते हैं, सिनेरियो। क्या कीवर्ड लिखता है टेस्ट केस के लिए, सिनेरियो। तो सिनेरियो लिख देंगे, एस सी। अभी देखो सिनेरियो आ गया, देखो अपने आप। तो अभी मैं सिनेरियो को क्लिक करता हूँ, देखो सिनेरियो आ गया। अभी मैं यहाँ पे लिखना चालू करता हूँ, टू वेरीफाई। यहाँ पे गलत लिख दिया, यहाँ पे लिख दो ऐसे, टू वेरीफाई एंड टू एंड चेकआउट वेजिटेबल्स। बराबर है, सिनेरियो से ये बराबर है ना। एंड टू एंड हम चेकआउट जर्नी को टारगेट कर रहे हैं, बराबर। हाँ। तो सिनेरियो लिख दिया। उसके बाद हम एक एक कीवर्ड को लिखते चलेंगे। अभी एक एक कीवर्ड को कैसे लिखना है और कैसे स्टेप डेफिनेशन बनाना है, उसको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले अपना प्रोग्राम को समझो, पहले पहले अपना प्रोग्राम समझो, ठीक है। ये जो ग्रीन कार्ड है, इसको पहले हम अपना जो टेस्ट है उसको समझेंगे, ठीक है। गिवन यूजर इज ऑन, पहले देखो गिवन, यहाँ पे जाओ। यहाँ पे मुझे किन स्ट्रक्चर में लिखना है, गिवन में लिखना है, गिवन। ठीक है, गिवन में मैं लिखूंगा। उसके बाद व्हेन, बराबर। उसके बाद देन, ये चीज में मुझे एक्शन करती जानी है, ठीक है। बराबर, सही गलत। गिवन व्हेन देन, गिवन मेरा क्या होना करेक्ट। चाहिए, आपका प्री कंडीशन। यूजर इज ऑन ग्रीन कार्ड साइट, बराबर। प्री कार्ड साइट ओपन होना चाहिए, बराबर। पहली चीज तो। फिर उसके बाद व्हेन, व्हेन यानी कि एक्शन, बराबर। व्हेन यानी कि एक्शन। तो यहाँ पे अपने अपने टेस्ट केस में समझो हमने क्या किया है। ये ओपन वाला, ये पहला वाला पार्ट हो गया हमारा, बराबर। साइट ओपन करना, ये पहला वाला पार्ट हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे ये पार्ट में क्या कर रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक तीन चीजों में इसको डिवाइड कर दो। तो ये मैं ऐसा एज्यूम कर सकता हूँ कि ये सेक्शन मेरा गिवन में आ जाएगा, बराबर। ये सेक्शन मेरा आ जाएगा व्हेन में। व्हेन मैं वेजिटेबल की लिस्ट लेके आ रहा हूँ और मैं यहाँ पे वेजिटेबल्स को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। और आखिर में क्या कर रहा हूँ मैं, देन मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, चेकआउट बटन पे क्लिक करने की, यानी कि चेकआउट की जर्नी कर रहा हूँ। अच्छा, ये कोड आपने पहले बनाया था क्या? हाँ, ये अपना कोड है मतलब। हाँ मतलब आप तो कंटिन्यूएशन में कर रहे हो, हाँ। बट ये हमारा एंड टू एंड वेज चेकआउट का कोड है हमारा, ऑलरेडी प्री डिफाइन। प्री डिफाइन अच्छा। मतलब जो हमने ड्यूरिंग द टेस्टिंग जो कि कोड डिजाइन किया है। तो उसी कोड को हम तीन सेक्शन में डिवाइड कर लेंगे। अब शायद आपको आइडिया आया करेगा क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, एक मिनट दो। तो हम लोग क्या पे थे, यहाँ पे थे, ठीक है। तो ये जो हमारा प्री डिफाइन ये जो कोड है, ठीक है। तो इसमें, तो ये प्री डिफाइन है ऑलरेडी हमारा। ये प्री डिफाइन, जो हमारा प्री डिफाइन बोलो यानी कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन हमने ये कोड डिजाइन किया है, ठीक है। तो तीन पार्ट को में हम इस कोड को ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं क्या, गिवन में साइट ओपन वाला ये पार्ट हो गया, वेन में इतना पार्ट जो कि हमने ये कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं वेजिटेबल्स को, और देन में इतना पार्ट। तो ऐसे तीन पार्ट में हम कोड को स्प्लिट कर सकते हैं, बराबर। तो अभी हम इसी कोड को
स्टेप डेफिनेशन में लिखेंगे कैसे, गिवन व्हेन गिवन इज ऑन यूजर इज ऑन ग्रीन कार्ड साइट, व्हेन यूजर ऐड वेजिटेबल इन बास्केट, और यहाँ पे एंड के साथ लिखेंगे एंड परफॉर्म चेकआउट जर्नी, परफॉर्म चेकआउट। परफॉर्म चेकआउट करूंगा तो मुझे क्या पता चलेगा, देन ऑर्डर सक्सेसफुल AWS मैसेज शुड डिस्प्ले। ठीक है, तो इस तरीके से मेरी पूरी फाइल रेडी हो गई। ये हो गई मेरी फीचर फाइल। इसमें मैंने एक क्या सिनेरियो दिया, टू वेरीफाई एंड टू एंड चेकआउट जर्नी ऑफ वेजिटेबल। उसका स्टार्ट कैसे किया हमने, गिवन यूजर इज ऑन green card site, user add vegetable in basket, perform checkout journey and then successful message, ऐसे लिख दो, सक्सेसफुल मैसेज शुड बी डिस्प्लेड। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी फीचर फाइल रेडी हो गई। अभी इस फीचर फाइल को हमको अटैच करना है स्टेप डेफिनेशन फाइल के साथ। ठीक है, यहाँ तक समझा, यहाँ तक समझा क्या, हाँ यस हाँ। नो? अभी